सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर और YouTube पर पहली बार बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। सामने खड़ी थी ऑल न्यू महिंद्रा XCV 9S का। अच्छी बात यह है कि मेरे पास इसका पैक 2 जो कि सबसे वैल्यू फॉर मनी पैक होता है, और साथ ही उसका 70 किलोवाट बैटरी पैक जो पहली बार महिंद्रा ने लॉन्च किया है वो मौजूद है। तो जो भी इंसान 20, 25, 30 लाख रुपए लेके बैठा है, कार की तलाश में निकला है, रुक जाना है, वीडियो देख लेना, अंत तक मज़ा आ जाएगा। तो सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं हमारे गाबा जी का। रोहित गाबा जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। गर्मी बहुत थी, मैंने कहा पाजी ईवी कार है, खड़ी खड़ी एसी में बैटरी तो खाती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा आप ठंड में रहो, फिर आपको बुलाते हैं। लेकिन पाजी एक चीज़ दिखा दो इस कार की जिसकी वजह से मैं इम्प्रेस हुआ था, वो क्या थी? सर इसका टर्निंग रेडियस बहुत छोटा है। इस कार का टर्निंग रेडियस इतना छोटा हो गया है कि बड़ी कार अब बड़ी की तरह चलती ही नहीं। पहली बात तो देखो, इसका जो स्टीयरिंग है ना, स्टीयरिंग हल्का सा मूव किया, पूरा टायर मूव हो गया। मैं फिर से दिखाता हूँ कि अब ये टायर बिल्कुल इस एंगल के यहाँ पे है, ये स्टीयरिंग कॉर्नर पे है, पास से देखो कॉर्नर पे है, और वो बिल्कुल वो है। अभी देखना कि इस स्टीयरिंग को मैं कितना घुमाता हूँ। पाजी इधर दिखाओ, इस स्टीयरिंग को सिर्फ मैंने इतना सा घुमाया, वो वापस सीधा हो गया भाई साहब। फिर से देख लो, इसको मैंने हल्का सा यहाँ घुमाया, ये पूरा टेढ़ा हो चुका है, और इसको मैंने बिल्कुल हल्का सा पाजी इधर किया, ये सीधा हो गया इतने से में। खड़ी गाड़ी में स्टीयरिंग बहुत सॉफ्ट है इसका। और इसका एक बार घुमा के दिखा देते हैं कि कितने छोटे स्पेस के अंदर बिना रिवर्स गियर लगाए मुड़ जाती है। मतलब इंसान सोचता है बड़ी गाड़ी ले ली, गलियों में कैसे जाऊंगा, कैसे होऊंगा, सड़क बच गई, गाड़ी पूरी मुड़ गई। पाजी अब यहीं पे लगा दो, यहीं पे लगा दो और थोड़ा स्टीयरिंग उधर मोड़ दो। तो पाजी से कार की सारी बातें करते हैं। आ जाओ पाजी, अब गर्मी में अब आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पारस जी। गाड़ी से पहले अपने बारे में बता दीजिए पाजी। मैं रोहित गाबा पानीपत का रहने वाला, फ्रेंचाइजी ऑन करता हूँ रोलट के नाम से। मेरी पूरे हरियाणा में 9 फ्रेंचाइजीज हैं, और मतलब पानीपत से एक आदमी ने फूड फ्रेंचाइजी बना दी और लॉन्च पे लॉन्च कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। वाह पाजी वाह। पहला क्वेश्चन आपसे यही है, आप तो बड़े स्ट्रीट स्मार्ट इंसान लग रहे हो मुझे। तो इतनी सारी गाड़ियां होती हैं 25-30 लाख के बजट में, आपने XCV 9S को क्यों चूज किया? बाकियों को कैसे छोड़ पाए, इसको कैसे चूज कर पाए? नई गाड़ी थी पाजी, रिस्क क्यों ले लिया? बिल्कुल। एक्चुअली सर रिस्क वाली बात ऐसी थी कि ये ऑलरेडी एक गाड़ी XCV 9E आ रही है। हाँ। इनग्लो प्लेटफॉर्म पे, ये वही प्लेटफॉर्म चल रहा है। ओके। गाड़ी जरूर नहीं है। हाँ। प्लेटफॉर्म वही पुराना है, ट्रस्टेड है, इसके रिव्यूज बहुत अच्छे आए हैं। तो मैंने वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से मेरे को ये बेस्ट लगी है। ओके। इसके कम्पीट में कोई गाड़ी मुझे दूसरी दिखी नहीं। ठीक है, जैसे हैरियर EV है, BYD बनाती है, चलाई थी? ठीक है, BYD भी चलाई है मैंने, बहुत अच्छी कार है। हैरियर ड्राइव क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, बहुत हैवी टू ड्राइव है। ठीक। सो ये गाड़ी चलाने में बहुत सॉफ्ट है, मजेदार गाड़ी। तो आपने लिया पैक 2 70 किलोवाट। कितनी बुकिंग का टाइम था इसका? सर इसकी ऑलमोस्ट 6 महीने कंपनी के टाइम दे रही थी। और महिंद्रा तो वैसे भी अपने टॉप एंड वेरिएंट बेचती है शुरू में। बिल्कुल, शुरू में इसने टॉप एंड ही बेचा है। कैसे मिली आपको? सर मैंने थोड़ा सा इसमें लूप करा है, मैंने इसमें 5 जगह बुकिंग करवा दी थी। अच्छा। हाँ। मैं कह रहा था ना स्ट्रीट स्मार्ट आदमी है, तो 5 जगह बुकिंग करा दी, फिर उसके बाद 5 जगह बुकिंग करवाई, कहीं ना कहीं तो मिल जाती। मुझे चंडीगढ़ से अपना कॉल आया, मैं अपना गाड़ी लेकर आ गया। ठीक। और कितने रुपए की ऑन रोड आई? ये ऑलमोस्ट 26 लाख CH रजिस्ट्रेशन के हिसाब से मुझे यहाँ अगर मैं हरियाणा रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ तो कहीं ना कहीं 28.5 के आसपास। ठीक। चंडीगढ़ पाजी का बिजनेस चलता है तो वहां से रजिस्टर करा ली 26 लाख रुपए 26 लाख। और यहाँ पे एक अच्छी बात समझना क्या हुई पाजी, अगर आप पानीपत में लेते कितने की पड़ती? 28.5 लाख, है ना? बिल्कुल। और अगर पानीपत में आप इसी लेवल की कार XUV 700 लेते, स्कॉर्पियो N लेते, उनके टॉप वेरिएंट्स लेते सारे फीचर वाले आइस इंजन के साथ, वो कितने के पड़ते? वो लगभग 28 लाख रुपए के आसपास मिलता है ना? यानी कि अगर आप किसी और स्टेट से हो और आपके RC चार्जेस वहां पे नहीं लग रहे, तो आप इस EV कार को लो, डीजल इंजन का खर्चा ही नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा। अब इसमें आपकी रनिंग है नहीं है मैटर ही नहीं करता भाई,
क्योंकि आपके आरसी चार्जेस रिवोक हो गए, सब्सिडी मिल गई और आपको एक कार सस्ती मिल गई। रनिंग कॉस्ट बचती है, सर्विस कॉस्ट बचती है। पर आपने पैक 2 लिया, अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा पैक 2 में? कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, टोटल सभी फीचर्स है, फुली लोडेड फीचर्स हैं इसमें। सही में नॉर्मली किसी और कंपनी के टॉप मॉडल में भी इतने फीचर्स नहीं है जिसके इसके पैक 2 में है। 26 लाख 26 लाख जैसे कि क्या क्या भाई? लाइक इसमें रडार है, ADAS लेवल 2 है इसमें, ठीक है। एक कैमरा और एक सेंसर है इसमें, क्लाइमेटिक एसी है दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर का, ड्यूअल जोन है, ठीक है। और अपना ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है, इसमें भी ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है। इसमें तो ये 16 स्पीकर, ये ड्राइवर अपना एडजस्टेबल सीट है, इलेक्ट्रिक सीट भी मिल गई, बिल्कुल। और आप हरमन कार्डन के स्पीकर्स हैं, 16 स्पीकर, और वेंटिलेशन है, वेंटिलेटेड, अगली दोनों सीटें वेंटिलेटेड है। एडास भी मिल गया, वेंटिलेटेड सीट भी मिल गई, पैनारोमिक सनरूफ भी मिल गया, जो कि वन टच में आई थिंक खुल जाता होगा, बिल्कुल वन टच। उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा तो नहीं मिला, इसके अलावा 360 कैमरा भी है, इसके अलावा थर्ड रो एसी भी है, और ये एलॉय व्हील भी है, एलॉय व्हील इंक्लूड है 18 इंच के टायर के साथ। पाजी सब कुछ तो मिल गया, सब कुछ है इसमें, सब कुछ। पैक 2 में मैं सबको बता देता हूँ, पैक 3 और देखो पैक 2 में वैसे सब कुछ मिलता है, सब कुछ। एक आम आदमी को जो चाहिए 360 डिग्री कैमरा, एडास, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट, ये वो ये सब कुछ है, एलॉय व्हील तक है, बिल्कुल। लेकिन पैक 3 और इसमें छोटे से डिफरेंस है। पहले तो ये बताओ पैक 3 और इसमें पैसों का कितना डिफरेंस है? लगभग पैक 3 और इसमें लगभग 4-4.5 लाख रुपए का डिफरेंस पड़ जाता है। 4-4.5 लाख में मैं बता देता हूँ वहाँ आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है। वहाँ कनेक्टेड लाइट मिलती है, इसमें कनेक्टेड नहीं है। वहाँ पे आपको ये वाले वर्किंग मिलते हैं, यहाँ पे डमी है। उसके अलावा वहाँ पे आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिलते हैं। यहाँ पे जो आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं ना, वो ब्लिंक वाले हैं। देखो ये ब्लिंक वाले हैं, सीक्वेंशियल नहीं है, पर फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे जो आपको एडास मिल रहा है वो 5 रेडार वाला है, ये सिंगल रेडार का है। उसके अलावा ना चाबी पाजी बीच में ही है, चाबी यहाँ पे जो आपको मिल रही है ना, वो ऐसी मिल रही है, और वहाँ आपको चाबी में बस ऑटो पार्किंग का फीचर मिल जाता है, ड्राइव असिस्ट मिल जाता है उसमें, ड्राइव असिस्ट और ऑटो पार्किंग मिल जाता है, और पैसिव एंट्री मिलती है कि चाबी के पास गए खुल गई, चाबी से दूर गए अनलॉक हो गई, बिल्कुल। इसमें ये है कि लॉक अनलॉक खुद करना पड़ता है, और उसके अलावा आपको यहाँ पे अंदर से एसी स्टार्ट हो जाएगा और बूट अनलॉक हो जाएगा, ये ऑप्शन मिलते हैं। और अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मोस्टली चीजें जो भी पैक 3 में आती है ना, आप ध्यान से देखो, सारी इसमें है, इंक्लूडिंग एडास। और ये IRVM भी पाजी टॉप मॉडल, ऑटो डिमिंग IRVM है, वेंटिलेटेड सीट मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो पाजी मिसिंग ही क्या रह गया पैक 3 और इसमें? मिसिंग सिर्फ आप ये कह लो कि एम्बियंट लाइट मिसिंग है इसमें, ठीक है, और बैक साइड कर्टन्स मिसिंग है बस, अदरवाइज पूरा ठीक प्रॉपर। देखो जो इसका पैक 3 आएगा ना, ये चाबी इसकी पाजी मैं अंदर ही रखता हूँ, ये बार बार नहीं शोर मचाएगी। जो इसका पैक 3 आएगा उसमें रियर से थोड़े चेंजेस हैं। यहाँ पे रियर में वेंटिलेटेड सीट, फास्ट चार्जर, वायरलेस चार्जर, कर्टन्स और एम्बियंट लाइट, ये मेजर हैं जो दिखते हैं। और एडास को लेके क्या चेंजेस हैं अबव पैक में और इसमें? एज सच कोई चेंजेस नहीं है। हमारे इंडिया की रोड्स के हिसाब से हमारे को सिंगल सेंसर और सिंगल कैमरा भी पूरा सफिशिएंट है। 5 सेंसर की मुझे कोई नीड नहीं लगी। टॉप एंड में 5 है। पाजी अब आपने कहा ये 7 सीटर है, बिल्कुल। तो 7 सीटर है भी या नाम किया पीछे? देखिए अगर 6 सीटर को इसको कंसीडर करें तो बड़ा कंफर्टेबल है, पीछे बच्चे बड़े आराम से बैठ जाते हैं। हाँ 5 फीट 8 इंच तक तो कंफर्टेबल है। आप और मैं पीछे चल के देखें, बिल्कुल। और आपको बता दूं जो भी XCV 9S लेने वाला है, इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं आता, मैनुअल आता है। वो टॉप मॉडल में भी नहीं आता, किसी भी मॉडल में नहीं आता, सब में मैनुअल है। पाजी आओ आप, मैं पीछे जाके देखता हूँ। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैंने ना अब तक इसका पीछे का कंफर्ट चेक ही नहीं किया। ये वन टच हो जाती है भाई, और पीछे जाके देखते हैं कि वर्थ इट है भी या नहीं, क्योंकि कोई भी अगर ले रहा है 7 सीटर के चक्कर में तो उसे पता होना चाहिए। पाजी मेरे को एक छोटी सी चीज ये है कि इसकी ये डिक्लाइन मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो भाई ये एग्जैक्टली बच्चों के लिए है, एडल्ट्स के लिए नहीं है। बट स्पेशल इसमें ये है कि लास्ट में इसमें AC नॉब भी दिया हुआ है। हाँ, इसमें AC नॉब, चार्जर दोनों दिए हुए हैं, कि अगर बच्चे पीछे बैठे हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, ना हो। पहली बात तो 7 सीटर कार का एक रूल होता है छोटा सा, कि 7 सीटर कार जो है एक 5 सीटर कार होती है विद बिगर बूट स्पेस। बिल्कुल, या फिर बच्चे बैठ पाते हैं। बिल्कुल 360 डिग्री कैमरा भी दे दिया, और अभी वो चल भी रहा है। सबको क्वालिटी भी दिखा देते हैं, क्वालिटी इज गुड।
धूप में ये स्क्रीन्स कैसी काम करती हैं सब देख सकते हैं। इवन की इसमें एक और अच्छा फीचर है, हाँ। लाइक अभी ये फैन की स्पीड आपको फोन आ जाए तो बहुत डिस्टर्ब करती है। हाँ। फोन आ जाए तो अपने आप ही ये लो पे हो जाती है। अच्छा, अपने आप फैन स्पीड लो पे चली जाती है, सेंस कर लेता है। और आपको जो इसकी विंडोज दिखा रहा हूँ ना भाई, टिंटेड ग्लास, ये टिंटेड ग्लास है, डबल सी इनकी लेयर है, प्लस साथ साथ इसमें पाजी कह रहे हैं एंटी नॉइज कैंसिलेशन है। एंटी नॉइज कैंसिलेशन है भाई, आपको क्या ही रह गया आपका, बिल्कुल सब कुछ आ गया, प्रॉपर सब फीचर्स आ गए। और 26 लाख रुपए में आ गया, है ना। इसी टेस्ट ड्राइव लेने चले। बिल्कुल लो, बिल्कुल भाई पहले आप मुझको वो बताओ, जो इसके अंदर आजकल वो फीचर आ रहा है सिंगल पैडल वाला। सिंगल पैडल ड्राइव आती है, लाइक आप कहीं अपना ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो आपको ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है, आपने रेस को दबाना है और छोड़ना, ब्रेक लग जाएगी अपने। दो पैर, सिर्फ एक ही पैर को यूज करना है और एक ही पैडल को एक बार वो ऑन कर दो पाजी, बिल्कुल बिल्कुल चेक करके देखना कि कुछ है भी कि नहीं। ये अब सिंगल पैडल स्टार्ट हो गया। अभी देखना, मैं वहां पे पैर नहीं लगाऊंगा ब्रेक्स पे, अब आप विश्वास कर लो कि नहीं लगाऊंगा। ये मैंने कार चलाई, कार चलाने के बाद ये मैंने खिंच गई, इनिशियल टॉर्क बहुत अच्छी है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया तो देखो ब्रेक लग रही है इसकी, ये रीजन भी साथ में चल रहा है, लेवल 3 रीजन से भी ऊपर चली गई। मतलब ये सिंगल पैडल ये था कि ये कार खींची, ठीक है पाजी, फिर से खींच दी, पूरी खींच दी अब की बार तो मैंने, और ये छोड़ दी। भाई दोनों पैर इधर हैं, इसके रीजन ने उसको रोक दिया है। ये सिंगल पैडल था, थकते ही नहीं होगे अब तो आप। बिल्कुल सर, ये तो जाम में तो बिल्कुल इजी टू ड्राइव कार है ना, बिल्कुल। और ऊपर से देखो जो इसका स्टीयरिंग है ना पाजी, दिस इज द मोस्ट रिफाइंड और मोस्ट बेस्ट थिंग जो मुझे इस कार की लगी, कि इसमें आपको रिवर्स गियर लगाना नहीं पड़ता। अब लगाना पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी पाजी, बेइज्जती हो जाएगी ऑन वीडियो। सर क्यों बेइज्जती होगी, आप बिल्कुल पर मैंने नहीं लगाया, और आपने बिल्कुल मिडल से मैंने रोड के मिडल से मोड़ी है। लेकिन अब मैं यहाँ से मोड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई जी, लगाना नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा भाई। इस चीज में फिर टायर थोड़े उधर उधर सरकते हैं ना, थोड़ा सा देखो फर्क तो पड़ता है, लेकिन आप जहाँ स्पेस कम है वहां इसको यूज करो। ज्यादा ऐसे करोगे तो टायर थोड़े घिसेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अब पाजी सिंगल पैड करना है ऑफ, सिंगल पैडल ऑफ करेंगे तो ये कर दो आप, लेवल 3 आ गया, एक बार और दबा दो, एक बार और दबा दो। मैं इसको लेवल 1 से भी ऑफ कर दो ऑफ करके, क्योंकि मैं इसका अब 0 to 100 देखूंगा उस रोड पे आके। बिल्कुल बिल्कुल। भाई इतने ये बताओ आप, टायर को लेके, ईवी कार को लेके लोग कहते हैं जल्दी घिस रहे हैं और मजा नहीं आ रहा। सर लोगों के ना मन में बहुत रहता है कि इसके टायर घिस जाते हैं, एक्चुअली इसके टायर सॉफ्ट होते हैं ईवी टायर्स के। हाँ, दूसरी कार के अकॉर्डिंगली थोड़ा कम चलते हैं, लेकिन फिर भी मेरे जो नॉन्स में है उनकी ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर के बाद 45,000 चल गए। देखो अब हम इसका 0 to 100 कितनी देर में हो जाता है इसका? ऑलमोस्ट लेस देन 7 सेकंड। ठीक है। हाँ, इसका मैं मोड चेंज कर देता हूँ, स्पोर्ट मोड कर दो। बिल्कुल, फिर इसकी हर चीज जानेंगे हम। अच्छा, इसका एडास सिंगल टैप में ऑफ हो जाता है, हर बार ऑफ करना पड़ता है? नहीं, एक बार में कर दिया तो वो ऑफ ही रहेगा। ये बेस्ट चीज है, एडास नहीं चलाना, ऑफ कर दिया तो जब तक ऑन नहीं करूंगा वो ऑफ रहेगा। आप ऑफ रखते होगे? मैं ऑफ रखता हूँ, है ना। तो क्योंकि पानीपत में जाम बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, आप यहाँ चला नहीं सकते एडास। तो 3 2 1 गो पाजी, देखते हैं 100 जाती है और कितनी देर में जाती है गाड़ी। इस टाइम अच्छी खासी भाग रही है, 100 भी क्रॉस कर गई थी, 100 से ऊपर भी चली गई थी। और अच्छी बात यह है कि स्टेबल थी। और एक और अच्छी बात यह है कि 100 से 0 भी सही टाइम पे आ रही है, तो ब्रेकिंग से खुश हो, बहुत सेटिस्फाइड। अगर इसमें आपको सस्पेंशन को लेके एक चीज है कि इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो वहां पे है इंटेलिजेंट सस्पेंशन। बिल्कुल। यहाँ पे इंटेलिजेंट सस्पेंशन नहीं है, पर एडेप्टिव तो है। एडेप्टिव है। तो कैसा है सस्पेंशन? बहुत बढ़िया, बहुत स्मूथ सस्पेंशन है इसका। खड्डे खुड्डे पी जाती है? बिल्कुल। बॉडी रोल है कार में? ना, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। भाई एक बात बताऊं, इतना मजा आ रहा है ना, पता नहीं क्या किस्मत चल रही है। पिछले कुछ दिनों से जो कार चला रहा हूँ, डस्टर चलाई मजा आ गया, BYD ऑटो 3 चलाई मजा आ गया, इसको चला रहे उससे भी ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब कितना कंपटीशन हो गया। एक्चुअली इसमें बॉडी रोल का कोई वो ही नहीं रह जाता। इसकी जो बैटरी है ना, बिल्कुल बेस में बनी हुई है, पूरा बैलेंस बना हुआ है वेट। और यहाँ पे देखो, ये मुझे अच्छा लगा, इंडिकेटर दिया तो यहाँ पे ये जल गया। भाई ये 26 लाख की बातचीत चल रही है। अभी रेंज रूंज सब पूछूंगा। और सीट्स एंड कंफर्ट ओके? बिल्कुल एकदम ओके। एसी परफॉर्मेंस कहते हैं आइस इंजन से डिले चलता है इनका। नहीं, कुछ ऐसा डिले नहीं है, बढ़िया कूलिंग आपके सामने ही है। कूलिंग तो मस्त चल रही है, और पीक टेम्परेचर में है। बिल्कुल है ना, पीक टेम्परेचर में। और इस कार की बातचीत सारी अंदर रह के होने वाली है। बिल्कुल। बाहर बहुत गर्मी है पाजी, टैनिंग हो गई थी। कितने किलोवाट का चार्जर साथ मिला है? इसका 3.3 किलोवाट का साथ में मिला है।
तो जो 3.3 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर साथ मिल गया। और आपने लगवाया कितने का? लगवाया लाइक कैसे? वो जो 7 किलोवाट का नहीं लगवाते घर में? नहीं, मैंने वो लगवाया नहीं। ठीक मैंने है। 3.3 किलोवाट का ही साथ में रखा है। आपने 3.3 किलोवाट का साथ में रखा है। पोर्टेबल। और देखो ये पी दबाते ही पार्किंग में चली जाती है। वाइफ ने चलानी हो, भाई ने चलानी हो, बच्चे ने चलानी हो, जिसका लाइसेंस बन गया, इजीएस्ट टू ड्राइव है। इजीएस्ट। तो वो कितने घंटे में चार्ज कर रहा है भाजी? ऑलमोस्ट 23 से 24 घंटे में पूरा 100% चार्ज कर देता है। तो आपका उससे काम चल रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया काम चलता है उसमें। आपने दूसरा लगवाना जरूर नहीं समझा? मुझे नीड नहीं लगी है सच। उसके चार्ज कितने थे? उसके 85,000 का था, वो 11 किलोवाट का था। पर तो फायदा नहीं, कनेक्शन भी बढ़वाओ घर का, बढ़वाना पड़ता है और वायरिंग भी सारी चेंज करवानी पड़ती है। तो मुझे एज सच उसकी नीड नहीं लगी। ये प्लग एंड प्ले है। प्लग एंड प्ले कहीं पर भी। कितने किलोवाट का मैक्सिमम चार्जर ये सपोर्ट कर रहा है? ऐसा है जो कमर्शियल चार्जर है वो 180 किलोवाट की अपना ये सपोर्ट करता है। महिंद्रा ने भी अपने इलेक्ट्रिक चार्जर इंस्टॉल कर रहा है पूरे 180 कर रहा है 180 किलोवाट का। तो 180 में रेंज कह रहा हूँ, 180 कितनी देर में चार्ज हो रहा है? 180 से 20 मिनट्स में 20 to 80% कर देता है। और अगर 0 to 100 का एक्सपेरिमेंट 0 to 100 का ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में कर देता है। 40 मिनट 0 to 100। लेकिन 20% से नीचे या 10% से नीचे कौन ही जानता है? कोई भी नहीं जानता, जाना भी नहीं चाहिए। तो 20% से 80% 20 मिनट्स। 20 मिनट। और जनरली आपको चार्जर अवेलेबल कौन से मिलते हैं अपने बेल्ट पे? स्टैटिक के होते हैं और ग्लिडा के होते हैं। कितने किलोवाट के? 120 किलोवाट्स मिल जाते हैं नॉर्मली। वो कितनी देर में कर देता है? वो ऑलमोस्ट अगर आप 60 किलोवाट की बात करो तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर लग जाता है। ठीक है। और अगर 120 किलोवाट की बात करो तो ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स में हो जाता है उसका भी। ऐसे सीन है। हॉर्न यहाँ से भी इसका प्रेस हो जाता है, जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे दबाना है, ये साइड से भी हो जाता है। साइड से हो जाता है। बिल्कुल। उसके अलावा जैसे हेडलाइट अब इन्होंने इसमें वो वाला बड़ा सेगमेंट नहीं है जो पैक है, इसका वो सही है। थ्रो अच्छा है इसका। बूस्टर है इसमें? बूस्टर है इसमें। कितने की स्पीड के बाद एक्टिवेट लगभग होता है? आफ्टर, मैंने एक्चुअली सही बताऊं तो इतना सच एक्सप्लोर नहीं किया स्टिल, बट आफ्टर 100 मेरे ख्याल से आ जाता है। और वो भी वर्थ इट है। और ये जो म्यूजिक सिस्टम मिला, म्यूजिक सिस्टम वर्थ इट है। 16 स्पीकर हरमन कार्डन के स्पीकर्स हैं। ठीक है। और साउंड बहुत अच्छा है। भाई ईवी कार अब खड़ी कितनी बैटरी पी जाती है एसी में? लाइक अब लास्ट नाइट मैंने इसमें 2 से 3 घंटे स्पेंड किए थे। 3 घंटे गाड़ी में स्पेंड किए थे। टोटल 3% इसने बैटरी चार्ज वो लिया। कसम से? मतलब खड़ी गाड़ी पीती ही नहीं है। BYD जैसी गाड़ियों की पी जाती है? नहीं, BYD और इसके सेल सेम है, बैटरी सेम है, सेल सेम है। मतलब एसी खड़ी गाड़ी का पीता नहीं, एसी थोड़ा सा तेज करते हैं भाई। बिल्कुल। अब इसमें एक चीज और मेंशन कर दो, आपको कितनी रेंज इसकी बोली गई थी? इसकी रेंज बोली गई थी 600 किलोमीटर की पूरी। इसमें 600 बोली गई हाँ थी। जी। इससे ऊपर जो पैक होता है उसकी 679 बोलते हैं। ठीक है। ये 70 किलोवाट का है, इसकी 600 किलोमीटर की रेंज बोलते हैं। तो आपको प्रैक्टिकली आप चलाते कैसे हो कार? मैं बहुत सॉफ्ट पैडल ड्राइव चलता है मेरा। तो कितनी रेंज निकाली आपने? मैंने इसमें 520 से 525 किलोमीटर की रेंज निकाल चुका हूँ। पर आप सॉफ्ट चलाते हो? सॉफ्ट चलाता हूँ। ये हाईवे था सिटी था? मेरा हाईवे और सिटी मिक्स का था। मिक्स का था। 520 जो लोग पैक 3 से निकालते हैं आप इससे निकाल गए? मैं इससे निकालता हूँ। लेकिन मैं चलाता हूँ नॉर्मल कार। ओके। मेरे को कोई परवाह नहीं है। ओके। मैं कितने निकाल पाऊंगा? एटलीस्ट 430 to 470 के बीच में आप भी निकाल दो। 430 से 450 में इस कार से निकाल पाऊंगा। बड़े आराम से निकाल दो। तो आप भी अपनी 450 से 450 तक समझो, बहुत आराम से। पाजी तो अपनी डीजल गाड़ियों से बढ़िया निकालते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं कि हम तो इसको ऐसे ही खींचेंगे। बिल्कुल। अब कितनी रेंज पे चले जाएंगे? देखो, अगर आप रेस मोड में ही चलाओगे तो मुझे लगता है कि 300-350 किलोमीटर तो तब भी आप खींच देंगे। हाँ। ठीक। अच्छा, मोटर जो है, मोटर का कोई नॉइस, टायर का कोई नॉइज नहीं, टायर का कोई नॉइज नहीं इसमें। अगर आपको एंजाइटी हो रही है कि नॉइज नहीं आ रही, तो इसमें वर्चुअल साउंड भी है। ऑन करें? ये बिल्कुल करो। अगर आपका ये अब आ गई होगी हैं? ये तो आ गई। करूं नॉइस कैंसिलेशन ऑफ करूं? पहले इसका नॉइज कैंसिलेशन ऑफ करो। ये नॉइस कैंसिलेशन मैंने ऑफ कर दिया। अब ये तो ऐसे फील भी दे रही है, वाइब्रेशंस भी दे रही है, स्पोर्ट्स कार जैसा फील दे रही है भाई। वाइब्रेशंस भी दी है इस कार ने, मतलब लिटरली दी है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन भी देती है, पूरा आपको फील देती है कि आप आइस कार ही चला रहे हो। दे दी भाई इसने, दे दी। अब पाजी फिर ऑफ कर देते हैं। मतलब ठीक है, मैं सो जाता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ अपने बारे में। मैं साइलेंट
कार में ना सो जाता, मैं सो जाऊंगा। एक्चुअली ये स्मूथ इतनी है कि ड्राइवर को नींद आ सकती है, तो ड्राइवर को एंगेज रखने के लिए इसने काफी सारे फीचर्स इसमें एक कैमरा आता है पैक 3 कैमरा, में, वो पैक 3 में आता है, वो मिसिंग। हाँ वो मिसिंग है। ठीक, हाँ सही सही सही। हाँ देखो पाजी, हम किसी कार की कोई कमियां नहीं गिनवाते, लेकिन बिल्कुल। एक नॉलेज के लिए रखते हैं किस में क्या मिल रहा है, किस में क्या नहीं। बिल्कुल सबसे वैल्यू फॉर मनी पैक मुझे ये लग रहा है। कमी क्या लगी पाजी आपको अपने सर? पैक में? कमी एज सच देखो, हम निकालना चाहें तो कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई कमी नहीं लगी। हाँ, अगर किसी चीज की अगर मुझे कमी लगती है तो एक एम्बियंट लाइट और बैक कर्टन्स, एम्बियंट लाइट और बैक कर्टन, कर्टन्स, ये दो चीजें मिसिंग है। ठीक, बाकी सब है ओके। बिल्कुल बिल्कुल। और एक फॉग लाइट और हो जाती तो सोने पे सुहागा हो वो हमें सर्दियों में पता चलेगा। हाँ, भाई बिल्कुल। अभी तो दिक्कत आ नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो ईवी कार है, ये कमी नहीं है, डिमांड है, क्योंकि बाहर से कुछ करा नहीं सकते। बिल्कुल, वारंटी वॉइड हो जाती है। इसकी बिल्कुल। कितनी वारंटी मिली पाजी? इसकी लाइफ टाइम वारंटी है ऑन बैटरी, हाँ 8 साल की है ऑन मोटर, और 1 लाख किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर, और पूरी कार पे 3 साल की गारंटी है। पूरी कार का कुछ भी बटन खराब होता है 3 साल की गारंटी है। 8 साल की मोटर की है या 1 लाख किलोमीटर तक की है? 1,60,000 तक की मोटर है। बैटरीज की लाइफ टाइम की अनलिमिटेड किलोमीटर तक की। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसा हो जो मैं पूछना भूल गया हूँ और आप अपनी कार के बारे में मेंशन करना? इसके अंदर 6 एयरबैग मिलते हैं, पैक 3 में 7 मिलते हैं, पर ये सेफ तो फील होती होगी नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने इसको कंसीडर करा है ना। लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, देखो, है ना, बहुत लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। आई कैची कार है, आई कैची कार है, और भाई साइलेंट है। कोई मन नहीं है आपकी कार से उतरने का, लेकिन आपने भी घर जाना है, मुझे भी घर जाना है। लेकिन आप, सच बता रहा हूँ, कार का एक लास्ट ड्राइव लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो भी XCV 9S लेगा, मजा बहुत आता है कि ये पूरी कट जाती है, लेकिन एक ही सलाह है, पूरी मत काटना। टायर हद घिसेंगे, जल्दी घिसेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने टायर्स को बचाना चाहते हो तो रेडियस बड़ा ही लेना, बड़ा ही। फिर ये स्टीयरिंग हाईवे पे भी लाइट रहता है पाजी? नहीं, हाईवे में ये इसमें वेट आ जाता है। ठीक है। स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी स्टीयरिंग हैवी हो जाएगा। अच्छा, स्टीयरिंग हैवी हो जाएगा। स्पीड के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करता है। भाई आप टॉप स्पीड कितनी ले गए? सर मैं टॉप स्पीड में ज्यादा बिलीव नहीं करता। हाँ। मैं मैक्सिमम इसको 110 तक लेकर गया हूँ। और ये लेन की असिस्ट काम कर रहा है, इसका काम करता है, बिल्कुल है ना। ये लेन्स में कर रहा था। इवन की फर्स्ट टाइम जब मैं इसको चंडीगढ़ से लेकर आया था, तो इससे पहले मैंने कभी कोई ऐसी कार चलाई नहीं थी जो लेन की असिस्ट अपना होता हो उसमें, तो इसमें मेरे को बड़ा सपोर्ट मिला। ये लेन है, अब इसका लेन की असिस्ट ऑन है। एक सेकंड, इसमें यहाँ करना पड़ेगा। ये इसका लेन की असिस्ट हम अब एक्टिव, अब इसका लेन की असिस्ट ऑन कर दिया है, और ये लेंस भी है हमारे पास। स्टीयरिंग में वाइब्रेट कर देगा अगर ठीक है। देखो, ये इसका लेन की असिस्ट अपने आप मैंने करा, ये देखो, तो ये इसको वापस अपने आप ला रहा है। देखो, वापस अपने आप ला रहा है। ये वार्निंग दे दी ना आपको, है ना। लो, फिर से एक और कोशिश करता हूँ लेन से बाहर जाने की, पर ये लेन में आपको अपने आप ले आया। नाइस फीचर पाजी, नाइस फीचर, बहुत अच्छे फीचर्स हैं ये। ऑटो ब्रेकिंग भी देख लें क्या? ऑटो ब्रेकिंग मैंने इसमें ऑफ रहने देते हैं, ऑफ रहने देते हैं। इसको ऑफ कर दो पाजी, लेन की असिस्ट को। इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ये भी अच्छी चीज है कि वन टच वन टैप सब कुछ ऑन हो रहा है। आप ऑन करके चला सकते हो, लेकिन ऑटो ब्रेकिंग इंडिया में अभी इतनी नहीं है। लाइक कोई आगे छोटा सा भी मूवमेंट हो तो पीछे से कोई गाड़ी, है ना, हाँ, हिट कर सकती है। वाह पाजी वाह। अब एक कंक्लूजन चाहिए मेरे को आपसे। इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद जनरली मैं बाहर पूछता हूँ, गर्मी इतनी है, टेम्परेचर प्रोडक्ट्स के हाई हो जाते हैं। बड़ा ही पहली तो रो रिव्यू था, मजा आ गया। मतलब गाबा साहब ने मजा कर दिया। 2 गाबा ने मिलके मजा ले लिया ना। दूसरी चीज ये है पाजी, इसमें 65 किलोवाट के यहाँ चार्जर है भाई। बिल्कुल। लैपटॉप आपके पास, मैकबुक वगैरह आप चार्ज कर सकते हो। इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद अब तो एक फाइनल बात करनी है कि रोहित गाबा जी XCV 9S को लेकर सुखी हो या दुखी, सजा मिली है मजा, सबको क्या सलाह दोगे? 26 लाख रुपए हैं, इस पे लगाएं या रहने दें? वर्थ इट कार है, मेरे हिसाब से वर्थ इट कार है। 26 लाख रुपए में आपको ऐसी 7 सीटर ऐसी फैमिली कार मुझे नहीं लगता कि कोई मिल सकती है। इतने फ्यूचरिस्टिक सारे फीचर है, सारे फीचर, कुछ मिसिंग नहीं है। सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें मेरा ये छोटा सा ऐड ऑन है भाई, मोदी जी ने बोल दिया ईवी कार ले लो। बिल्कुल, अपडेटेड टेक्नोलॉजी है। ग्लिचेस अब तक आए इसमें? ना कोई भी ग्लिचेस नहीं है अभी तक, मुझे नहीं फील हुआ ग्लिचेस आए नहीं, क्योंकि XCV 9 के बाद इंप्रूव हो गया। बायस रिव्यू नहीं है ये कार में, सच में हमें प्रॉब्लम लगी नहीं। बॉडी रोल भी नहीं था, स्टेबल भी थी, हर चीज अच्छी थी। बाकी जब ये चलेगी और तब पाजी को कोई कमी नजर आती है या हमें पाजी फिर से मिलते हैं, हम आपको वो भी बताएंगे। फिलहाल जिन जिन लोगों से मैं मिल रहा हूँ, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी। बिल्कुल।
कांग्रेचुलेशंस पाजी Thank नई you, कार sir. के लिए, Thank you जी, बहुत thank you. अच्छी चले। मन नहीं है आपको जाने देने का, पर जाना पड़ेगा। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ऐसे रो नेचुरल रिव्यूज़ के लिए। इसके टॉप एंड का वेरिएंट का भी रिव्यू अवेलेबल है, जाके चैनल पे देखो। पाजी का धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। धूप थी तभी अंदर से किया है, जनरली बड़ा प्रोफेशनली शूट करते हैं पाजी हम। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल है ना, ये भी प्रोफेशनली करा है आपने, बट अंदर थे ना।